सेकेंड हाफ हम डिस्कस कर लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करने के लिए हम इसकी दो पार्टीशंस करेंगे, जिसके फर्स्ट पार्ट के भी हमने दो डिवीजन्स किए हैं। यहाँ पे जो पेक्टोरल गार्डर है, इसको आप कॉमनली कह सकते हो कि ये वो बोन्स हैं जो कि हमारे शोल्डर्स के अंदर मौजूद होती हैं। और शोल्डर्स में एक आपके ट्रायंगुलर शेप की बैक साइड पे जो बोन मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं स्कैपुला। एंड फ्रंट साइड पे एक बोन मौजूद है जो कि स्टर्नम को स्कैपुला के साथ अटैच करवाती है, उसे हम कहते हैं क्लैविकल। फोरलिम्ब की बोन्स को डिस्कस करने के लिए पहले फोरलिम्ब के पार्टीशन कर लेते हैं। जो आपके अपर आर्म का पार्ट होगा उसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पहले डिवीजन। एक आपके आर्म का वो पार्ट जो कि अपर साइड पे है, आपकी एल्बो से ऊपर और शोल्डर के दरमियान। एंड देन मैं लोअर आर्म जो है, जो कि एल्बो और आपकी रिस्ट के दरमियान है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद रिस्ट के रीजन में कौन कौन सी बोन्स हैं, उसका नंबर कितना है, उसको हम देखेंगे। एंड हैंड के पाम में कितनी बोन्स हैं और उनका नेम क्या होता है। लास्ट में हम देखेंगे कि हैंड की फिंगर्स में मेरे बेटे कितनी बोन्स होती हैं। तो ये मैंने कंप्लीट डिवीजन कर दिया आपके सामने फोर लिम्ब की, जिसे आप अपर लिम्ब भी कहते हो। अपर आर्म में मेरे बेटे एक ही बोन मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस। लोअर आर्म में जो कि एल्बो से लेकर रिस्ट तक का रीजन है, वहां पे दो बोन्स मौजूद होती हैं। एक को हम कहते हैं रेडियस और सेकंड को मेरे बेटे हम कहते हैं अल्ना। अगर लोअर आर्म में आप देखें, ये फिगर आपको एक नजर आ रही होगी, उसमें बिकॉज लोअर आर्म में टू बोन्स हैं, तो वो बोन जो कि आपके थंब वाली साइड पे होती है उसे हम कहते हैं वो रेडियस है। एंड जो आपकी शॉर्ट फिंगर वाली साइड पे होती है उसे हम कहते हैं ये है अल्ना। रिस्ट का रीजन में जहाँ पे आप अपनी वॉच को टाई करते हो, वहां पे भी मेरे बेटे बोन्स मौजूद हैं, लेकिन बहुत स्मॉलर साइज की होती हैं। एंड उन स्मॉलर साइज की बोन्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें मेरे बेटे हम कहते हैं कार्पल्स। और रिस्ट के रीजन में ये जो कार्पल्स हैं मेरे बेटे, ये बिकॉज हमने बोला बहुत छोटी सी हैं, टोटल 8 बोन्स यहाँ पे होती हैं। तो 8 बोन्स यहाँ पे दो रोज बना रही होती हैं। एक रो में है 4 बोन्स और दोनों रोज में कितनी हो जाएंगी, 8 स्मॉलर साइज की सर्कुलर शेप की बोन्स जो कि मौजूद हैं हमारे रिस्ट के रीजन में, एक नंबर। और हम इन्हें बोलेंगे कार्पल्स। इनका नंबर साथ साथ लिख देते हैं। अपर आर्म में मेरे बेटे एक ही बोन थे, उसका नेम आपके सामने लिखा गया है। लोअर आर्म में 2 बोन्स हैं, उनके नेम भी आपको आते हैं। एंड कौन सा थंब वाली साइड पे है और कौन सा शॉर्ट फिंगर वाली साइड पे है। रिस्ट के रीजन में जो बोन्स है उनका नेम क्या है, ये नंबर आपके सामने मैंने लिख दिया है। एंड ये स्मॉलर साइज की जो बोन्स हैं, ये कितनी रोज में अरेंज होती हैं, वो भी आपको नजर आ रहा है। हैंड पाम में मेरे बेटे जो कंप्लीट आपका ये जो रीजन होता है, इसे आप कहते हैं हैंड पाम है। इसमें जो आपको बोन्स नजर आ रही होती हैं, ये 5 होती है। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये आपकी 5th है। ये कंप्लीट आपके हैंड पाम को बनाती है। तो हैंड पाम में जो आपकी 5 होती है bones. मेरे बेटे, इन्हें हम कहते हैं ये है मेटाकार्पल्स। एंड हैंड फिंगर्स में अगर आपको फिंगर्स में आपको पिन दिखाऊं, तो ये टोटल 3 बोन्स हैं, 1 2 एंड 3 एक फिंगर में है। इस तरह से इन 4 में हो जाएंगी 12 और थंब में 2 होती हैं, 1 एंड 2। तो टोटल हमारी हैंड फिंगर्स में कितनी बोन्स हो जाएंगी, 14। थंब के अलावा बाकी जितने भी फिंगर्स हैं उनमें पर फिंगर 3 हैं, तो सारी फिंगर्स में हो जाएंगी 12। एंड हमारी एक थंब में जो है वो 2 होती हैं, तो 12 प्लस 2 14 मेरा बेटा हो जाएगा। एंड हैंड फिंगर्स में ये जो 14 बोन्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ये हैं फेलेंजेस। अपनी आसानी के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फोर लिम्ब है, इसे आप कॉमनली हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्म। साथ साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनमें कितनी मेरे बेटे बोन्स मौजूद थी। आपके शोल्डर में, बिकॉज आपके पास 2 शोल्डर्स होते हैं, तो एक शोल्डर में अगर ये 2 बोन्स लिखी गई हैं, तो दोनों शोल्डर्स में कितनी हो जाएंगी मेरे बेटे, दोनों शोल्डर्स में हो जाएंगी 4 बोन्स। बिकॉज एक शोल्डर में 2 हैं और 2 हमारे पास शोल्डर होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो शोल्डर्स में हमने काउंट करनी है एंड पे, वो हो जाएंगी 4। सेम मेरे बेटे अगर हम आर्म के रीजन में, जिसे हम अपर लिम्ब या फोर लिम्ब कहते हैं, वहां पे काउंट कर लेते हैं बोन्स का नंबर, तो एक है अपर आर्म में, 2 है मेरे बेटे लोअर आर्म में। एंड देन रिस्ट में कितनी थी, 8।
हैंड के पाम में कितनी थी मेरे बेटे 5 एंड फिंगर्स में कितनी थी 14। सबको प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 30। तो इट मीन्स कि हमारे एक आर्म के अंदर 30 बोन्स मौजूद होती हैं, जिनके आपने लोकेशन के अकॉर्डिंग उन बोन्स के नेम भी लिखे हुए हैं और बोन्स का नंबर भी लिखा हुआ है कि अपर आर्म में एक ही बोन है, उसका नेम क्या होता है, लोअर आर्म में 2 बोन्स होती हैं, उनका नेम मेरे बेटे, एंड रिस्ट में स्मॉलर साइज की बोन्स हैं, कितनी रोज में है, नंबर कितना है और उनका नेम क्या होता है। हैंड पाम में कितनी बोन्स थी, उनका नेम क्या था, ये भी आप लोगों ने देखा। एंड हैंड फिंगर्स में अगर फेरेंजेस हैं वो 14 है, फिंगर्स में कितनी होती हैं, थंब में कितनी होती हैं, ये सब मेरे बेटे अभी आपने देखा। अब बिकॉज़ आपके पास जो 4 लिम्स हैं, जो बाजू हैं, वो भी 2 होते हैं, तो इस 30 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे बेटे 60। तो इट मीन्स कि हमारे दोनों आर्म्स में जो बोन्स का नंबर बनता है, वो बनता है 60। बेबी की बर्थ के टाइम पे पेल्विक गर्डल में टोटल मेरे बेटे 6 बोन्स होते हैं और ये 6 बोन्स जो हैं, इनमें से 3 बोन्स कंबाइन करके एक बोन बना देती हैं अडल्ट में और रिमेनिंग जो 3 हैं वो भी कंबाइन कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं, आपस में फ्यूज हो जाती हैं और एक बोन बन जाती है। इट मीन्स कि बर्थ के टाइम पे 6 हैं और एक अडल्ट पर्सन में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। वो जो मेरे बेटे 6 बोन्स होती हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होती हैं एंड उनके नेम्स क्या होते हैं, वो होती हैं इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इन सब का नंबर 2 होता है और टोटल 6 बनती हैं। और अडल्ट पर्सन में पेल्विक गर्डल के अंदर ये जो बोन होती हैं, ये तीनों क्या करती हैं, ये फ्यूज हो जाती हैं और एक बोन जो बनती है उसे हम कहते हैं वो है कॉक्सियल बोन। तो टोटल कितनी कॉक्सियल बोन्स होंगी फिर मेरे बेटे दोनों साइड्स पे। पेल्विक गर्डल बेसिकली ये हिप रीजन में होता है, फिगर में आपको नजर भी आ रहा होगा। हमारे पास जो कॉक्सियल बोन है, एक आपको नजर आ रही है राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। दोनों के स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, राइट एंड लेफ्ट वाली की क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पेल्विक बोन में हमने कितनी बोन्स काउंट करनी है, हमने राइट एंड लेफ्ट जो कॉक्सियल बोन्स हैं उन्हीं को काउंट करना है। ये बिकॉज जुड़ चुकी हैं आपस में तो इनको हमने काउंटिंग करना है, तो हमारे पास यहाँ पे हम नंबर ऑफ बोन्स जो हैं वो काउंट करेंगे 2। ठीक है, इन तीनों के फ्यूज करने से बनी थी एक कॉक्सियल बोन। बिकॉज दोनों साइड पे हैं तो हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाइंड आउट कर लिए। ये वो बोन्स हैं जो कि हमारी लेग्स के अंदर मौजूद होती हैं। और लेग्स की बोन्स को डिस्कस करने के लिए अगेन जैसे हमने 4 लिम्ब की बोन्स में पार्टीशन कर ली थी ना, तो यहाँ पे भी पहले पार्टीशंस बना लेते हैं कि हमने कहाँ-कहाँ पे बोन्स देखनी है। एक हम देखेंगे अपर लेग में, देन हम देखेंगे लोअर लेग में कौन सी होती हैं, देन उसके बाद हमारे एंकल में कितनी बोन्स होती हैं, हमारे फुट के सोल में कितनी बोन्स हैं इसको भी हम देखेंगे, एंड फुट की फिंगर्स में कितनी बोन्स हैं इनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा जो नी होता है उसके ऊपर भी हमें एक कवर फील होता है जिसे हम कहते हैं, ये क्या है, नी कैप। इसको भी हम देखेंगे अभी। तो अपर लेग में मेरे बेटे एक ही बोन होती है एंड उस बोन का नेम क्या होता है, उसका नेम होता है मेरे बेटे फीमर। लोअर लेग में 2 बोन्स होती हैं मेरे बेटे, उनका नेम क्या होता है, एक को हम कहते हैं टिबिया और एक को हम कहते हैं फिबुला। हमारी लेग्स में जो आउटर साइड पे बोन होती है वो होती है फिब्यूला। अगर मैं ये थोड़ा-सा आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ, क्योंकि हर एक बोन का स्केच भी इंशाल्लाह हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये मैंने आपकी लोअर लेग में जो बड़े साइज़ की बोन है वो टिबिया ड्रॉ कर दी, जो कि इनर साइड पे होती है, और ये उसकी आउटर साइड पे बहुत थिन सी पतली सी एक बोन जिसे हम कहते हैं फिबुला। तो फिबुला बहुत माइनर सी बोन है, लेकिन टिबिया जो है ये मेन बोन है जो कि आपकी बॉडी के वेट को बियर करती है। पहले इन सब पार्ट्स के अंदर जो बोन्स हैं वो लिख लेते हैं, देन सबसे एंड पे फिर हम जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोन्स के मल्टीपल नेम्स हम यूज करते हैं वो हम ऐड कर लेंगे। सो एंकल के अंदर मेरे बेटे जो बोन्स मौजूद होती हैं वो 7 होती हैं एंड 7 बोन्स अरेंज होती हैं कितनी रोज में, 3 रोज में। एंड एंकल के अंदर इन 7 बोन्स को हम कहते क्या हैं, उन्हें हम कहते हैं टार्सल्स। फुट सोल के अंदर मेरे बेटे टोटल 5 बोन्स हैं एंड इन 5 बोन्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मेटाटार्सल्स। एंड फुट फिंगर्स में सेम जैसे आपके हैंड के फिंगर्स में था कि एक फिंगर में 3 है और थंब में कितनी होती हैं, 2 होती हैं, तो यहाँ पे भी 14 फेलेंजेस होंगी, नेम भी वही है
और उनका नंबर भी सेम वही है जो कि आपने हैंड की फिंगर्स में लिखा। नी कैप में मेरे बेटे एक ही बोन होती है और उसे हम कहते हैं पैटिला। तो अब अगर हम टोटल नंबर फाइंड आउट करना चाहें एक लेग के अंदर, तो मेरे बेटे अपर लेग में एक बोन आपने लिखी थी, लोअर लेग में 2 थी, देन एंकल में 7, फुट सोल में 5 एंड फुट फिंगर्स में 14 एंड नी कैप में 1। टोटल आप जब सब इनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा 30। एंड आपके पास 2 लेग्स होती हैं तो दोनों लेग्स में कितनी बोन्स हो जाएंगी 60। ठीक हो गया मेरा बेटा। सो अगर टोटल हम नंबर फाइंड आउट करना चाहें एपेंडिकुलर स्केलेटन का तो वो लिखते हैं यहाँ पे। तो पेक्टोरल गर्डल में टोटल आपने कितनी बोन्स लिखी थी, आपने लिखी थी 4, पेल्विक गर्डल में 2 एंड दोनों आपके फोर लिम्स में 60 एंड दोनों आपकी हाइंड लिम्ब में भी 60। जब आप इन सब को ऐड करते हो मेरे बेटे तो ये बन जाता है 126। एंड कल आप लोगों ने एक्सोस्केलेटन में जो नंबर फाइंड आउट किया था बोन्स का था वो था मेरे बेटे 80। तो 80 प्लस 126 इनको प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ जाता है, वो आ जाता है 206। तो 206 हैं बोन्स किस पर्सन के अंदर, वो जो कि अडल्ट हो चुका है। बर्थ के टाइम पे ये बोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं एंड वो बोन्स का नंबर जो होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 275 से 300 तक। तो जैसे जैसे मेरे बेटे हमारी ग्रोथ होती है तो स्मॉलर साइज की बोन्स जो होती है ना वो क्या करती हैं, कंबाइन हो जाती हैं और कंबाइन करके एक बड़ी बोन बन जाती है। और बड़ी बोन जो है उसको ब्रेक करना जो है वो टफ होता है, इसलिए जो बड़ी बोन बनती है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग नेचर देने के लिए बनाई जाती है। तो इसलिए बर्थ के टाइम पे बोन्स का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है और बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। वाइल अडल्ट पर्सन में बोन्स का नंबर क्या है, कम है एंड बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है और रिजिड हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अब ये कुछ चीज़ें मेरे बेटे जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं वो मैं आपको ऐड करवाना चाह रही हूँ। लाइक क्लैविकल जो है इसको कहा जाता है ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। और ह्यूमरस जो है इसको फनी बोन कहा जाता है। जैसे ह्यूमर है ना, फन करना, तो उसी से ही इसको फनी बोन कहा जाता है। एंड इसके अलावा जो फीमर है ये क्या होता है मेरे बेटे, ये हमारी बॉडी की सबसे, एक तो आ सकता है कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए है फीमर। और अगर आपको ये आए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है तो तब भी आपका आंसर क्या होगा, फीमर। ठीक है, लॉन्गेस्ट भी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट भी, ये दोनों आप लोगों ने नेम याद रखने हैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया तो। और लिटरेचर में इसकी स्ट्रॉन्ग नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर हमारी बॉडी का जो वेट है वो 30 टाइम्स ज़्यादा हो जाए, लाइक अगर हमारी बॉडी का वेट है 40 किलोग्राम, तो इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोग्राम। तो इट मीन्स कि अगर आपका 1200 किलोग्राम बॉडी का वेट हो जाएगा तो तब भी ये बोन जो है ब्रेक नहीं होती है और आपकी बॉडी के वेट को क्या कर सकती है, बियर कर सकती है। जो टिबिया है इसको हम कहते हैं कि ये है हमारी बॉडी की वेट बेयरिंग बोन, पूरी बॉडी का जो वेट है वो इसने उठाया होता है। क्लैविकल को मेरे बेटे ब्यूटी बोन के अलावा ये भी याद रखिएगा कि ये हमारी बॉडी की सबसे वीकेस्ट बोन भी है, बहुत जल्दी ये ब्रेक हो जाती है थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने से। एंड क्लैविकल की स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे ए आएगा। इसके अलावा आपने एक स्टेपिस भी लिखा था कि ये स्मॉलेस्ट बोन होती है, ये सब मेरे बेटे आपको याद रखना है। कोई भी ऑब्जेक्टिव इसमें से आ सकता है, वाइवा में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। एंड जितनी भी डिटेल हमने यहाँ पे लिखी है बोन्स की, इन सब का स्केच भी इंशाल्लाह हम ड्रॉ करेंगे और एक टेबल में आपको नेक्स्ट सेक्शन में लिखवा दूंगी कि जितनी भी बोन्स हमने पढ़ी हैं उसमें से कौन सी लॉन्ग बोन्स में आती हैं, कौन सी शॉर्ट में आएंगी, एंड इसके अलावा कौन कौन सी इरेगुलर एंड फ्लैट बोन्स हैं। यहाँ तक बताया कि जितने पॉइंट्स हैं मेरे बेटे, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। जो रिमेनिंग हमारी डिटेल है स्ट्रक्चर्स की, स्केच ड्रॉ करने की, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।